मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों सोमवार 7 अगस्त को चंद्रग्रहण है, साथ ही सावन का अंतिम सोमवार है और रक्षाबंधन भी इसी दिन है। मित्रों चंद्रग्रहण में कुछ चीजें बिल्कुल शास्त्र में वर्जित है। उस समय हमें चंद्रग्रहण के समय कभी भी भूल के भी इन चीजों को नहीं करना चाहिए। इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हमें चंद्रग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब भी चंद्रग्रहण लगता है उसके ठीक 9 घंटे पहले से ही सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूतक काल से ही चंद्रग्रहण का इफेक्ट हमारे वातावरण पे पड़ने लगता है। तो 9 घंटे पहले से ही जब तक चंद्रग्रहण खत्म ना हो जाए तब तक कुछ चीजें हैं जो शास्त्र में वर्जित है, बिल्कुल भी वो हमें नहीं करना चाहिए। उन चीजों से बचना चाहिए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी पता चल पाए कि क्या क्या हमें नहीं करने चाहिए। तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि दोपहर के 1 बजे के बाद सूतक काल आरंभ हो जाता है। तो याद रहे, सोमवार 7 अगस्त को दोपहर 1 बजे के बाद आपको ये काम नहीं करने हैं। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूंगा, तेल मालिश ना करें दोपहर 1 बजे से जब तक चंद्रग्रहण खत्म न हो जाए तब तक। अगर आप इन समय में तेल मालिश करते हैं अपने शरीर पे तो आपको त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती है। चर्म रोग जिसे कहते हैं, चर्म रोग हो सकता है। तो भूल के भी सूतक काल से जब तक चंद्रग्रहण खत्म न हो जाए तब तक शरीर पे तेल मालिश ना करें। स्वस्थ व्यक्ति को ग्रहण काल में नहीं सोना चाहिए। इससे स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है, रोग हो जाता है बहुत सारा। गर्भवती रोगी और वृद्धजन इस समय सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गर्भवती रोगी और वृद्धजन भी अगर इस समय ना सोएं तो ही बेहतर होगा। पति पत्नी को इस समय संबंध नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय में जो पति पत्नी संबंध बनाते हैं उनसे जो संतान की उत्पत्ति होती है वो कई तरह के बुराइयों से ग्रसित होता है, बीमार रह सकता है, या अगर स्वस्थ भी है तो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है वो। तो ध्यान रहे, ग्रहण के समय में पति पत्नी आपस में संबंध ना रखें। पका हुआ खाना ग्रहण के समय रखना बिल्कुल ही ज्यादा शास्त्र में वर्जित है। जो भी खाना आपके यहाँ है उसे पहले खा के खत्म कर लें। चंद्रग्रहण के समय में पका हुआ खाना ना रखें। कोशिश करें कि सूतक काल जब से आरंभ हो रहा है उससे पहले ही अपना खाना पाना सब कुछ पूरा कर लें। सूतक काल से जब तक चंद्रग्रहण खत्म ना हो जाए तब तक कुछ खाए पिए नहीं। अगर मजबूरी है, कुछ ऐसा है जिसे खाना ही है, या भूख जिन्हें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, वो तुलसी के पत्ते को तोड़ के खाने पे रखें। इससे उसका इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि तुलसी का पत्ता जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है। और मान्यता है कि चंद्रग्रहण के समय में बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और पके हुए खानों पे वो आ जाते हैं, हर जगह आ जाते हैं। तो ध्यान रहे, तुलसी का पत्ता का उपयोग करें और कोशिश करें उन समय में खाना ना ही खाएं। पका हुआ खाना तो बिल्कुल भी चंद्रग्रहण के समय ना रखें। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद ही खाना पकाएं। ग्रहण के काल में पूजा पाठ करना बिल्कुल वर्जित है। सूतक काल यानी कि दोपहर 1 बजे के बाद जब तक चंद्रग्रहण खत्म ना हो जाए तब तक हमें किसी तरह का पूजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में मंदिर का भी जो मुख्य द्वार है वो बंद कर देना चाहिए। सिर्फ मंत्रों का मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं, मन ही मन जिसे जाप करना बोलते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का पूजा पाठ वर्जित है चंद्रग्रहण के समय। चंद्रग्रहण के बाद मंदिर और घर को अच्छे से धो देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो फैल जाते हैं। गर्भवती स्त्री को चंद्रग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्रग्रहण के समय वो विशेष ध्यान रखें। ग्रहण काल में वातावरण में बहुत सारी हानिकारक तरंगे सक्रिय होती हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एक बुरा असर डालते हैं। तो चंद्रग्रहण के समय गर्भवती स्त्री घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। तो मित्रों इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि चंद्रग्रहण के समय हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। धन्यवाद।